आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल का दृश्य हम सभी ने देखा। भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंच चुके हैं अपनी पूरी सेना के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, अपनी माता, गुरुजन और अन्य गणमान्य जनों के साथ। निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर के राजा हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और मित्र। वे सोच रहे हैं कि भरत क्यों आया है यहाँ वन में। भरत को तो राजपाट मिल गया। अब जो पहला विचार उनके मन में आ रहा है वह संदेह का विचार है, और संदेह भी ऐसा जो बहुत गहरा है। निषाद राज गुह सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से भरत सेना को लेकर साथ आया है, भगवान राम का अहित करना चाहता है। भरत के मन में यह है कि वह अयोध्या का निष्कंटक राज्य करे और 14 वर्ष के बाद भी उसे अयोध्या का यह राज्य जो कि प्रतिज्ञा के अनुसार अब प्रभु राम को मिलना चाहिए, वह ना दिया जाए। यही सब कुछ उमड़ घुमड़ रहा है निषाद राज गुह के मन में, और यही उमड़न घुमड़न उनके मन में विष का सृजन करती है। वे अपने सभी योद्धाओं को तैयार करते हैं कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें, और भरत की बाबत वे बहुत कुछ अशुभ सोचने लगते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तभी एक शगुनिया कहता है, जब नगाड़े बजाए जाते हैं, कि बहुत अच्छा शगुन है कि बाईं ओर से किसी व्यक्ति ने छींक दिया है, इसका मतलब है कि आपकी विजय होगी। और उत्साह बढ़ गया सभी में। अब आगे क्या होता है यह हम आज जानेंगे। आज घटना में एक बहुत ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है, और इस मोड़ के माध्यम से एक चीज़ समझ लेनी है आप सभी को। ये मोड़ कोई साधारण मोड़ नहीं है, बहुत असाधारण मोड़ है। ऐसा मोड़ है कि आपके जीवन को ही मोड़ देगा। समझना, बहुत गहराई से इस मोड़ को समझना, और उस गहराई से समझने के बाद अपनी गाड़ी को काटना। ऐसे नहीं तो समझते हैं क्या है वह मोड़। बूढ़ू एक कहे सगुन विचारी। पहले शगुनिये ने शगुन का विचार करके क्या कहा कि आपकी जीत सुनिश्चित है। आप भरत की सेना से जो युद्ध करने जा रहे हैं, आप ही जीतेंगे, चिंता ना करें। ऐसा शगुन है। अब उस शगुनी की बात का विचार करके एक वृद्ध ने, जो कुलवृद्ध था निषाद राज के राज्य का, उसने भी शगुन का विचार किया और क्या कहा। बूढ़ू एक कहे सगुन विचारी, भरती मिली ही न होई हिरारी। वह बोला, बात सही कह रहे हैं शगुनिये कि आपकी जीत का योग है, लेकिन लड़ाई से नहीं। एक अन्य वृद्ध कहता है, हस्तक्षेप करता है बात में, और कहता है कि भरत ही मिल ही, कि जाओ और भरत जी से मिलो पहले। होई न रारी, ये ये लड़ाई नहीं होगी। विजय का तो योग है आपकी निषाद राज गुह, किंतु लड़ाई के माध्यम से नहीं है, किसी और माध्यम से है। और वह माध्यम क्या होगा, उससे पहले आप भरत से जाके मिल तो लीजिए।
सीधे ही लड़ाई पर उतर आए। राम ही भरत मनावन जाहे, क्योंकि मेरे अनुसार से जो शगुन है वह शगुन तो यह कह रहा है कि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं कि आप वन में ना जाइए, अयोध्या लौट आइए, यह राज्य आपका है, आप ही राजा हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने निषाद राज गुह से यह कहा, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। वह बोला कि मेरे हिसाब से तो शगुन यह कह रहा है कि लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई का योग है ही नहीं, और आपने लड़ाके तैयार कर लिए, बिल्कुल भी नहीं है लड़ाई का योग। सुन गुह कई ही नीक कह बूढ़ा। निषाद राज गुह बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, और उनकी समझ इस पंक्ति में आप देख लीजिए। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि शगुन ये लड़ाई का नहीं है और मेरे हिसाब से तो भरत जी मनाने जा रहे हैं राम को, तो उस बात को सुनकर क्या कहते हैं निषाद राज गुह, सुन गुह कहीं ही नीक कहे बूढ़ा। कहते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल सही बात कह रहा है। पहली ही बार में राजा कहता है अपने एक बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर कि ये सही कह रहा है। निषादों के राजा हैं गुह, डांट भी सकते थे उसको कि अरे ओ चुप कर बूढ़े, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तुझे क्या पता, ये संकेत तो मैं ही जान सकता हूं ना कि भरत सेना लेकर आ रहा है, और इधर शगुनिये ने भी कह दिया मैं जीतूंगा, और तू कह रहा है कि ये प्रेम का योग है, लड़ाई का नहीं है। डांट भी सकते थे लेकिन नहीं। तो कितने समझदार हैं निषाद राज गुह, विवेकपूर्ण हैं, विवेक एकदम काम कर गया। अब से पहले विवेक पर नकारात्मक शक्तियों ने अपना आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण भी क्यों कर दिया था, राम से बहुत अधिक प्रेम है, और सारे हालात यही बता रहे हैं कि जो भी कोई है वो राम का अहित करने के लिए ही तत्पर हो रहा है। चारों तरफ से राम षड्यंत्रों से घिरे हैं, ऐसा परिवेश कह रहा है, हालात कह रहे हैं, वातावरण कह रहा है, तो उसका प्रभाव तो होना ही था। लेकिन तत्काल हट गया उस बूढ़े की बात सुनकर। सहसा करी पछताई ही विमूढ़ा। और निषाद राज गुह कहते हैं इसने बहुत अच्छी बात कही है, बूढ़े ने मुझे बचा लिया, मैं तो बहुत खोटा काम करने जा रहा था, क्योंकि बिना विचार किए तत्काल आवेश में आके यदि कोई काम कर दिया जाए तो बहुत पछताना पड़ता है। ये निषाद राज गुह कह रहे हैं। भरत सुभाव सील बिन बूझे, बड़ हित हानि जान बिन बूझे। कहते भरत के शील स्वभाव को जाने बिना और मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया। बड़ हित हानि जान बिन जूझे, ये तो मेरी बड़ी हानि हो जाती यदि मैं उनसे जूझने चला जाता, लड़ने चला जाता, बिना यह जाने कि भरत यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये तो मैंने अपने मन की कल्पना कर ली ना, बुनता गया भीतर, अपने आप ही जाल बुनता गया कि उनकी सेनाओं के सर काट दूंगा, बिना घोड़ों के कर दूंगा, बिना हाथियों के कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सब कुछ सोच लिया कि राम की कृपा से मुझे यश मिलेगा, 14 भवनों में मेरे यश गीत गाए जाएंगे कि मैंने देखो भरत को मार डाला। मन कैसी कैसी दुष्कल्पनाएं करने लगता है, और सुखद कल्पनाएं, मन का खेल। और वो खेल मन निषाद राज गुह के साथ भी खेलने लगा। लेकिन इस खेल की धुंध को तत्काल इस बूढ़े के वाक्य ने हटा दिया और सहयोग दिया निषाद राज गुह के विवेक रूपी पवन ने, जिसने इस धुंध को बहा दिया। समझ में आ गई बात कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं
कि मेरी बड़ी हानि होगी, और मैं भरत जी का शील स्वभाव जानता हूँ, फिर मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। गए हूँ घाट भट सिमट सब, ले हूँ मर्म मिल जाए। फिर भी इतना सब भीतर जानने के बाद भी निषाद राज गुहू अपने योद्धाओं से कहते हैं कि तुम एक काम करो, घाट पर जाओ और घाट को अपने घेरे में ले लो, सन्नद्ध रहो, वहाँ तैनात रहो, सावधान रहो, सजग रहो। और मैं क्या करता हूँ, मैं तब तक भरत जी से मिलने जाता हूँ। ले हूँ मर्म मिल जाए, और मैं मिलकर उनका मर्म जानता हूँ। मर्म माने दिल की बात, कि उनके दिल में है क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, मंशा क्या है उनकी, सब मुझे जानना है। तब तक तुम लोग घाटों को घेर लो। बूझ मित्र और मध्यगत तस्तब कयो आए। उनके दिल की बात जानूंगा, वो दुश्मनी निभाने आए हैं या मित्रता, या फिर तटस्थ हैं। उसी के हिसाब से मैं फिर अगला आदेश दूंगा। अब 3 चीज़ निषाद राज गुहू अपने योद्धाओं से कह रहे हैं कि भरत जी का मैं शत्रुता का भाव और मित्रता का भाव जान लूं पहले। ये 2 भाव तो आप सभी जानते हैं। अब तीसरा भाव और कह रहे हैं कि क्या भरत उदासीन भाव से आए हैं, मध्य भाव से। मध्य भाव कैसा, कि ना दुश्मन बन के आए ना दोस्त बन के आए, सिर्फ एक औपचारिकता में कि आए हैं कि राम से मिलेंगे जाके और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, पिता का देहांत हो गया, पर क्या करें, पिता का आदेश है कि मुझे राजा बनना है, तो ठीक है, आप 14 वर्ष जंगल में काट कर आइए और 14 वर्ष बाद हम आपको राज दे देंगे, जैसा कि महाराज दशरथ का आदेश था हमारे पिता का। तो बस मैं यहाँ पर आपको औपचारिक रूप से विदा करने आया हूँ। ये मध्य भाग, तटस्थ भाव, कि क्या इस भाव से आए हैं, और जिस भी भाव से आए होंगे उसी के हिसाब से फिर अगली कार्रवाई की जाएगी, अगला एक्शन लिया जाएगा। अभी कोई किसी को कुछ नहीं करना है, बस घाटों की रखवाली करनी है कि ये गंगा पार कर ना पाएं जब तक कि मेरा आदेश ना हो जाए। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। निषाद राज गुहू कह रहे हैं कि भरत जी का जो स्नेह स्वभाव है वह मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, और मैं पहचान भी लूँगा उनके मन में क्या है, किस भाव से भरत जी यहाँ आए हैं। क्यों पहचान लूँगा, क्योंकि बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए, क्योंकि दुश्मनी और दोस्ती, शत्रुता का भाव और मित्रता का भाव लाख छुपाओ पर छिपाए नहीं छिप सकता। भरत जी चाहे कितना प्रयास करें छिपाने का, मुझसे छिपा ना पाएंगे, क्योंकि इन दोनों भावों का ये गुण है, शत्रुता और मित्रता का, कि इन्हें लाख छिपाओ छिपती नहीं है, स्वयं को प्रकट कर देती हैं। तो मैं जान लूँगा। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब भरत जी से मिलने जाता हूँ, तो मैं औपचारिक रूप से मिलता हूँ फिर अब जाकर, यानी पूरे सम्मान के साथ, तैयारी के साथ। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि भेंट इत्यादि तैयार करो, क्योंकि जब भी राजा से मिलने जाया जाता है तो भेंट इत्यादि लेकर जाते हैं। तो कंदमूल फल खग मृग मांगे। क्या किया उन्होंने, फल, कंदमूल, पक्षी और हिरन उनके लिए लेकर गए। वो सजवा लिए कि लेकर चलो भैया। मीन पीन पाठिन पुराने, भर भर बार कहारन आने। और कहार लोगों ने क्या किया कि पहिना मछली के ढेर टोकरों में भर भर के ले गए कि उनको मछलियां भेंट करेंगे हम। भर भर बार कहारन लागे, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए।
अब क्या है कि वो सारी भेंट इत्यादि साजो सामान सब लेके गाड़ियों में लाद दिया गया और चल दिए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। और वो देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने चलना शुरू किया भरत जी से मिलने के लिए, तब सारे मंगलमय शगुन होने लगे, अर्थात सब शुभ के शगुन थे कि अच्छा ही होगा। अब कुछ भक्तों के मन में एकदम यहाँ एक बात उठ रही होगी कि निषाद राज गुहू बड़े बड़े टोकरों में पहिना मछली को भर भर के क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने कहा था कि वे शाकाहारी हैं, सब कंदमूल फल खाते हैं। कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं कि उन्होंने मांस भक्षण किया हो। और इधर तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निषाद राज गुहू मछलियाँ लेके जा रहे हैं, उनके लिए हिरण लेके जा रहे हैं। किस लिए ले जा रहे हैं भेंट में, तो इसको भी समझ लीजिए। मानकर चलिए एक किसान राजा से मिलने जाता है और उसका गन्ने का खेत है, तो वो क्या करेगा, राजा के लिए बहुत सारे गन्ने ले जाएगा। जिसका धान का खेत है वो धान ले जाएगा। जो कपड़े का व्यापारी है वो बहुत सारे कपड़े ले जाएगा। देखिए हमारे पास ये बेहतरीन कपड़े होते हैं और मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाया हूँ। अर्थात जिसका जो जो काम होता है वह अपने काम से जुड़े हुए उत्पादन वहाँ लेकर जाता है, वही प्रोडक्ट भेंट करता है। ये स्वाभाविक है। अब निषाद राज गुहू वहाँ पर जितने मछुआरे हैं उन सबका जो सबसे अधिक प्रिय भोजन है वह है मछली। अब मछली वो भरत जी के लिए नहीं ले जा रहे हैं, ये याद रख लीजिए। भरत के साथ उनकी सेना भी है, और जो सेना है, सेना में अक्सर बहुत सारे मांसाहारी भी होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो सेना का सत्कार करना है, सेना को उसकी सामग्री कम ना पड़ जाए, इसके लिए अपनी तरफ से कुछ देना है। तो ये सारी भेंट जो लेकर गए वो सेना के लिए लेकर गए कि उनको चाहिए वहाँ पर, और जो उनके पास उपलब्ध था निषाद राज गुहू के पास वही वे सब लेकर गए हैं। अब वे चल दिए हैं। देख दूर ते कही निज नामू, कीनी मुनीसी दंड प्रणामू। निषाद राज गुहू ने दूर से देखा कि भरत जी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ खड़े हैं। तो दूर से ही अपना नाम पुकार कर कहा कि जैसे मुनिवर को प्रणाम, मैं निषाद राज गुहू आपको प्रणाम करता हूँ। पुकार कर कहा दूर से। देख दूर ते कही निज नामो, कीनी मुनीसी दंड प्रणामो। और उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम किया, भूमि पर लेटकर। दूर से देख लिया कि हैं, पहले ही अपने आने की सूचना दे दी कि मैं कौन हूँ। जान राम प्रिय दीन आसीसा, भरत कहूँ बुझाए मुनीसा। गुरुदेव वशिष्ठ निषाद राज गुहू को जानते थे, और जान राम प्रिय दीन आसीसा, राम के वे प्रिय हैं, राम के मित्र हैं, ऐसा जानकर उन्होंने उनको आशीष दी निषाद राज गुहू को। भरत ही कहूँ बुझाए मुनीसा। और उसके बाद भरत जी को बताया कि भरत, ये जो निषाद राज है ना, ये राम का आत्मीय मित्र है। समझा रहे हैं उसे कि बहुत प्यारा मित्र है ये राम का। अब राम सखा सुदन त्यागा, राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। जैसे ही भरत जी ने सुना गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से कि निषाद राज गुहू राम के परम मित्र हैं, सुनते ही तत्काल रथ से उतर गए भरत जी, नीचे उतर गए। चले उतर उमगत अनुरागा, और प्रेम की उमंग में भरे हुए, पुलकित होते हुए निषाद राज गुहू की तरफ बढ़ गए भरत जी।
गाँव जाति गुह नाऊ सुनाए। अपनी ओर आता देखकर निषाद राज गुह ने भरत जी को अपना परिचय दिया, नाम बताया, जाति बताई, गोत्र बताया कि मैं कौन हूँ। सारा अपना पूरा परिचय, पूरा बायोडाटा सामने रख दिया कि मैं यह हूँ। कीनी जोहार माथ महिलाई, उनकी वंदना की भरत जी की और भूमि पर माथा टिकाकर उनको प्रणाम किया। विनम्रता देखो निषाद राज गुह की। भरत जी उनके प्रभु, उनके मित्र श्री राम के छोटे भाई हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा उनके प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका सलीका देखिए, तरीका देखिए, शिष्टाचार देखिए। अपनी तरफ से निषाद राज गुह सबसे पहले अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। मन में जो भाव था उसको एक पास से रख दिया। अब यहाँ उस गहरे मोड़ की बात मैं बता रहा हूँ जो मैंने जिससे शुरुआत की थी। मोड़ क्या है? मन में कई बार जहर भर जाता है, खुद ब खुद आ जाता है, बाहरी लोगों के द्वारा भी डाल दिया जाता है। और जब मन जहरीला हो जाता है बहुत, तब परमात्मा की तरफ से कहीं एक अमृत की बूंद टपकती है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस अमृत की बूंद से हम उस सारे जहर को निष्क्रिय कर दें, बेअसर कर दें, या उस अमृत की बूंद को ठुकरा दें। यहाँ पर शगुनिये ने सहयोग किया कि निषाद राज गुह आप आक्रमण कीजिए, आपकी जीत होगी ही होगी। निषाद राज गुह के मन में विष भर चुका था, लेकिन तभी परमात्मा की ओर से अमृत की एक बूंद सुविचार के रूप में उस बूढ़े की तरफ से आई। उस बूंद को अपनी जीभ पर रख लिया निषाद राज ने, और जीभ पर रखते ही वो सारा जहर बेअसर हो गया जो उनके मन में बुरे विचारों का आया था। इस मोड़ को समझना है कि जब भी मन जहरीला हो, उसके बीच में कहीं से कोई एक सुंदर विचार आए तो उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी दें, उसे सबसे पहले रखें, तो भीतर का सारा जहर समाप्त हो जाएगा, जैसे निषाद राज गुह का हो गया। अब भूमि पर माथा टिकाए भरत जी को वो प्रणाम कर रहे हैं, अपनी जाति गोत्र सब बता दिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए। भरत जी ने देखा कि अरे ये मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक निषाद राज गुह को क्या हुआ कि भूमि पर लेटकर माथा टिकाकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बहुत विचित्र लगा भरत जी को ऐसा व्यवहार, और तत्काल उन्होंने क्या किया, ते ही भरत लीन उरलाए। तत्काल भरत जी ने निषाद राज गुह को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तत्काल मन हूँ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। क्या सोचकर उठा लिया निषाद राज गुह को? ये बात रेखांकित करने योग्य है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। वे सब लोग अंडरलाइन कर लें इसे। अब जो आगे कहने जा रहा हूं मैं, जो जातीयता का ढोल पीटते हैं, जो ये कहते हैं हम नीच, लोगों पर बड़े अत्याचार किए गए, लोगों ने हमें नीच कहा, पिछड़ी जाति का कहा, और पिछड़ी जाति का कह कहकर हम पे बड़े अत्याचार किए। वे लोग जो कहते हैं आज भी कि हमारी जाति पर बहुत अत्याचार किया गया, हमें नीच कहकर, वे इस बात को ध्यान से सुनें, समझें और अपने भीतर के उस विष को निकालें, जैसे अभी निषाद राज गुह के मन में आ गया था। भरत जी को कैसा लगा निषाद राज गुह को गले लगा के? मन हूँ लखन सन भेंट, जैसे कि लक्ष्मण के गले मिल रहे हों।
क्या रुतबा दिया है, क्या स्टेटस दिया है, क्या पदवी दी है, क्या स्थान दिया है, कहाँ ले जाकर निषाद राजगुहू को बिठा दिया। सोचिए, नहीं सोच सकते, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि सोचने के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए, बहुत पवित्र पावन बुद्धि। विशैली बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता। निषाद राजगुहू को गले लगाया भरत जी ने उठा के, और ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे मैं लक्ष्मण को गले से लगा रहा। भूल ही गए कि ये निषाद राजगुहू है, लगा कि जैसे लक्ष्मण है। भई प्रेम ने हृदय समाए, और गले से लगाकर ऐसा प्रेम उमड़ा कि वो हृदय में समा ही नहीं रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समा रहा था, इतना प्रेम उमड़ रहा था। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, जब भरत को वो निषाद राजगुहू के साथ गले मिल रहे हैं भरत जी, तब इतनी प्रीति उमड़ घुमड़ रही है, इतनी प्रीति। लोग सियाही प्रेम की रीति, जिस तरीके से भरत जी निषाद राजगुहू को अपने हृदय से लगा रहे हैं, उसको देखकर लोग सिराही प्रेम की रीति, लोग प्रेम की रीति की सराहना कर रहे हैं कि ये प्रेम होता है, इसे प्रेम कहते हैं, ये रीत है प्रेम की, जो ना पद देखती है, न जाति देखती है, न व्यक्ति का रंग रूप देखती है। प्रेम की रीति कुछ नहीं देखती, बस प्रेम देखती है। लोग ऐसे ऐसे ही बातें कह के सराहना कर रहे हैं। धन्य धन्य धुन मंगल मूला, सुर सराहित ही बरस ही फूला, और चारों तरफ धन्य हो ऐसी मंगल ध्वनियाँ हो रही हैं, और देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अनेक बुद्धिजीवियों की बुद्धि सोच रही होगी कि देवता कहाँ से आते हैं, कैसे वर्षा करते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा, देख भी नहीं सकते। जब भी कोई दिव्य घटना होती है किसी के भी साथ, तब देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। देवता भी अदृश्य हैं, उनके पुष्प भी अदृश्य हैं, लेकिन तरंगे अनुभव होती हैं। आपने अनुभव किया होगा सभी ने, जब भी आप कोई बहुत महान काम करते हैं, महान काम, असाधारण काम, तो आपके हृदय में और उस परिवेश में एक बहुत ही दिव्य शांति छा जाती है, सुख छा जाता है, अनुभूति छा जाती है। कहाँ से आती है वो? इन्हीं देवताओं की पुष्प वर्षा से आती है। देवताओं के ये सुगंधित फूल शांति की सुगंध लेकर आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसमें उच्च भाव होता है, दिव्यता का भाव होता है, तो देवताओं को पुष्प वर्षा करनी ही होती है, और उनकी उसी पुष्प वर्षा से भीतर हृदय तरंगायित होता है। ये अदृश्य जगत की बातें हैं, अनुभूति के जगत की बातें हैं। तो देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस दृश्य को देख कर के भरत जी ने निषाद राजगुहू को हृदय से लगाया, और कितने प्रेम के साथ वो आलिंगनबद्ध हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण को ही हृदय से लगा लिया हो। लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछा छुई ले ही सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। अब समझिए वे लोग जो जातीयता का ढोल पीटते हैं, कह रहे हैं कि लोक में जो प्रचलित है बात कि सब भांति जिन्हें नीच कहा गया,
निम्न कहा गया कि नीच जाति के हैं, लोक व्यवहार में जो कहा गया, जासु छहा छुई ले ही सींचा, जिसकी छाया भी यदि पड़ जाए तो लोग स्नान करने चले जाते थे कि भाई ये अछूत हैं, इनकी छाया भी हम पर पड़ गई तो अब स्नान करने जाना है, जिनको ऐसा माना जाता था। तेह भरी अंक राम लघु भ्राता, उस निषादों के राजा को राम के छोटे भाई ने अपने हृदय से लगा लिया है। मिलत पुलक परिपूरित गाता, और बड़े परिपूर्ण भाव से, आनंद के भाव से उनसे गले मिल रहे हैं। लोगों ने क्या कहा, अब सुनिए। लोगों ने कहा ये जितने ब्राह्मण थे इन्होंने हम पर बड़ा अत्याचार किया, हमें शूद्र कहा, हमें नीच जाति का कहा और हम पर बड़े अत्याचार किए, हमें अछूत माना, ऐसा लोगों ने कहा। लोगों ने यह नहीं कहा कि अज्ञानियों का एक वर्ग ऐसा था, ऐसा रहा, बहुतायत में रहा, जिसने कुछ जातियों पर ऐसे अत्याचार किए। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ये देखिएगा, समझने वाली बात है, किस तरह से जहर को फैलाना है। अगर सीखना हो तो ये डायलॉग बोल दीजिए कि ब्राह्मणों ने अछूत जातियों पर अत्याचार किया, बजाय कि ये कहने के कि कुछ ना समझ और कम समझ के लोगों ने और जहरीले लोगों ने, जिनके भीतर विष भरा था, ऐसे अज्ञानियों ने, ऐसे मूढ़ लोगों ने ऐसे काम किए। अगर जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, तो उस समय तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तो वशिष्ठ थे सामने। वशिष्ठ कहते भरत से कि भरत यहीं रहो रथ में, अछूत है वो निषाद, उसके पास मत जाना। खुद को राम का भक्त कहता है, दुनिया कहती है तुम्हें क्या लेना देना। किसी को भेजते हम और जरा उचित दूरी बना के बात करना उससे, 2 गज की नहीं 10 गज की दूरी रखना, और मास्क वगैरह भी लगा लेना जब बात करो निषाद राजगोह से, बहुत दूर रहना। अगर ब्राह्मणों ने अत्याचार किए होते तो गुरुदेव वशिष्ठ ऐसा कहते। किसी ब्राह्मण ने ऐसा नहीं कहा, किसी भी, एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, एक भी मेरे लेखे एक भी ब्राह्मण जिसने अछूत का भेद किया हो, किसी को नीच जाति कहा हो, एक भी नहीं है। जिन लोगों ने भी ऐसा कहा उसमें यहां ये बात कह रही है कि लोकवेद, सब लोकवेद यानी लोगों में जो प्रचलित था, और लोगों में क्या क्या प्रचलित नहीं होता, लोगों में तो सदा तुच्छ बातें ही अधिक प्रचलित होती हैं। तो उसको तो ब्राह्मण कहा ही नहीं जा सकता ना, जो ऐसे विचार रखता है, जो जाति पाति का भेदभाव रखता है, किसी को तुच्छ मानता है, ऐसा मानता है कि इसकी छाया भी यदि मुझे छू गई तो मुझे स्नान करना पड़ेगा, तो वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। क्या है ये वही जाने, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो छोड़ो, मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य की कोटि में भी नहीं है। वो मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इस कोटि में है। तो ये बड़ी सी बड़ी भूलों में से जो ये हुई कि उन लोगों को ब्राह्मण कहा गया कि ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा किया हमारे साथ, ये बिल्कुल गलत है। ये भाषा ही गलत है, ये सोच ही गलत है। और उन सभी लोगों से मैं यहां ये पूछ रहा हूं, वशिष्ठ से बड़े ब्राह्मण कोई नहीं है, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तो क्यों नहीं वशिष्ठ ने ऐसा कहा। और वशिष्ठ के बाद बात आती है भरत की। भरत कैसे मिल रहे हैं, भरत के मन में भाव क्यों नहीं आया कि दुनिया क्या कहेगी, अयोध्या क्या कहेगी कि एक नीच को गले से लगा रहे हो। सारा स्टेटस डाउन हो जाएगा, पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, लोग इज्जत नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि जिसकी छाया के छू जाने से हम स्नान करते हैं उसको हमारा राजा गले लगा रहा है। ये कोई राजा है? कहीं कोई भाव नहीं।
और स्वयं सबसे पहले तो प्रभु राम ने गले से लगाया। इन बातों का कोई उत्तर नहीं देता, कोई भी उत्तर नहीं देता। जो स्वयं को अछूत मानकर ऐसी बातें करते हैं, अत्याचार का ढोल पीटते हैं, जब उनसे इन प्रसंगों की बात करो तो मुंह फेर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। तब ये नहीं कहते कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि वास्तव में जो सच्चे ब्राह्मण थे, जो थे ही ब्राह्मण, उन्होंने कभी हम पर अत्याचार नहीं किया। और इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, किस श्रेणी में, कि जो भरत जी निषाद राज गुह से इतने प्रेम से मिल रहे हैं, राम मिले, किस कोटि में रखेंगे इसे? वे लोग किस कोटि में? वे चुप हो जाएंगे, क्योंकि यहां स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही, यहां जहर नहीं फैल रहा, यहां अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को तो जहर फैलाना है। तो इस एपिसोड को वे अवॉइड ही कर देंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, आज तक किसी भी ब्राह्मण ने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि किसी को नीच समझा हो, क्योंकि ब्राह्मण तो है वही जो सब में ब्रह्म को देखता है, परमात्मा को देखता है। और परमात्मा को कोई कैसे अछूत कह देगा, कैसे कह देगा? आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात और मैं कह दूं, ये जो बात आज उठी है, जो आज प्रसंग उठा है, इसे अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ साझा करना है, शेयर करना है। क्यों? क्योंकि अच्छाई को फैलाना है। हमारे समाज में अभी भी जो ये इतनी भेदभाव की विषैली तरंगे फैल रही हैं, जो जहर भरा हुआ है, जब तक हम इस जहर को नहीं मिटा देंगे तब तक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा। जब तक हम इस जातीयता के झगड़ों में डूबे रहेंगे, उलझे रहेंगे, अपने मनों को मैला करते रहेंगे, विषाक्त करते रहेंगे, तब तक भारत का कल्याण संभव नहीं है। भारत को इस जातीयता से बाहर आना होगा। एक ही जाति है, मनुष्य जाति। एक ही कुल है, भारत कुल। भारतवासी हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए, होने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो भी कोई इस तरह की बात करता है, जातीयता की बात, उसकी बात पर ध्यान ही मत दें, बिल्कुल ध्यान न दें। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के किए हुए कृत्य को लेकर किसी की भी पूरी जाति को दोष नहीं दिया जा सकता, दिया ही नहीं जा सकता। यदि राक्षस कुल को हम कहें कि राक्षस कुल था ही खराब, तो भक्त प्रहलाद को कहाँ से आप सम्मान दे पाएंगे? फिर आप तो यही कहेंगे कि भक्त प्रहलाद तो राक्षस का बेटा है, यही कहेंगे ना, अगर सिर्फ जातीयता के आधार पर ही चलेंगे तो। विभीषण को भी आप यही कहेंगे कि वो तो राक्षस था, जबकि एक भी उनके अंदर हिंसा का गुण नहीं है। तो इसलिए राष्ट्र के हित में, और राष्ट्र का भी हित छोड़ दीजिए, अभी अपने हित में इस कुविचार को, इस विष को भीतर से निकालिए, जातीयता का, कि मैं उच्च जाति का हूं, वह तुच्छ जाति का है। सिर्फ मनुष्य जाति है। क्योंकि यदि आपने अपना उद्धार कर लिया तो देश का फिर अपने आप ही होगा। देश के उद्धार की बात बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि वो आप सोच ही नहीं सकते। देश का उद्धार सोचने के लिए हमारे देश के नेता बैठे हैं, बहुत उद्धार कर रहे हैं वो हमारे देश का, कोई चिंता नहीं। विश्व में सबसे ऊपर है भारत देश, बाकी सारे देश नीचे हैं विश्व में। इतना उद्धार किया है हमारे नेताओं ने हमारे देश का, तो देश का उद्धार नेताओं पर छोड़ दो,
आप सब अपना अपना उद्धार कीजिए, क्योंकि उसी से वास्तविक राष्ट्र का उद्धार होगा वास्तव में, क्योंकि यही पीढ़ी आगे जाकर फिर नेता बनेगी, देश को चलाएगी। तो इस पीढ़ी को शुद्ध, बुद्ध, पवित्र आत्मा बनाइए। बाकी चर्चा अब कल होगी। राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।